हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, नए रंग रूप में, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा, विथ होम डिलीवरी फैसिलिटी। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा, उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। आनंद बेकर्स, द फाइनेस्ट बेकरी शॉप, नाउ ओपेंड एट बेलवागंज, लहेरिया सर्किल। ISO प्रमाणित मेट्रो IVF सेंटर, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा, उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला IVF सेंटर, डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद, दरभंगा, रजिस्ट्रेशन आर ओपन फॉर द न्यू सेशन। पेश का हाथ थाम दरभंगा पहुंचे कीर्ति आजाद, कहा मेरी हुई है घर वापसी। कार्यकर्ताओं ने जगह जगह किया कीर्ति का स्वागत, कहा पार्टी को मिलेगा बड़ा जनाधार। 21 फरवरी से मैट्रिक की परीक्षा, DM SSP ने जारी किया संयुक्तादेश। और जारी है शहीदों को श्रद्धांजलि का सिलसिला, गुस्से में पूरे देश के साथ मिथिलांचल। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास, मैं तो चली किसना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन, किसना जगाओ विश्वास प्यार का, पाओ विश्वास परिवार का। ग्लोइंग एंजल्स इंग्लिश स्कूल, रामबाग, किला, दरभंगा। CBSE curriculum, class play to 5th, co-education, and class 6th to 10th only for girls, with hostel facilities, best in class infrastructure with smart classes, well maintained playground with indoor and outdoor games. Together we achieve the completely English medium based on CBSE curriculum, Dr. RLR Public School, Sadar Thana Road, Darbhanga. A team of well qualified and dedicated teachers, well equipped library, physics, chemistry and bio labs. All classrooms with audio visual facility, indoor and outdoor games for all round development of your work. मूवी देखिए बिल्कुल नए और अलग अंदाज में, सेंट्रली एयर कंडीशन, 2K प्रोजेक्टर एवं वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के साथ। मेंबर बने, घर बैठे टिकट बुक कराएं। ऑनलाइन बुकिंग के लिए chalcinema.com पर जाएं। रजनी सिनेप्लेक्स, साहिल सिनेप्लेक्स, लाइट हाउस सिनेमा, लहेरियासराय, दरभंगा। आ गया आपके शहर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा असली डिज्नीलैंड मेला, जहां की ऑक्टोपस, ताराटोरा, जेंट व्हील, ड्रैगन ट्रेन, बॉल बाउंस, ब्रेक डांस, जिराफ ट्रेन, कोलंबस, जंपिंग फ्रॉग, एक्सपो हॉरर शो यानी कि भूत बंगला। यदि मेले में घूमते घूमते कुछ चटपटा खाने का मन में आए तो फिर खाने पीने की भी शानदार व्यवस्था। बनिए पत्रकार, जुड़िए हमारे साथ। न्यूज टुडे दरभंगा को आवश्यकता है विभिन्न क्षेत्रों में रिपोर्टर की। यदि आप में है वो जुनून, हौसला और खुद की पहचान बनाने की चाहत, तो कीजिए हमें फोन। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, कामेश्वर नगर, दरभंगा। एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट, convocation Comnic. The 9th annual convocation of Ellen Mithila University Darbhanga shall be held on 12th of March 2019 at Dr. Nagendra Jha Stadium, Ellen Mithila University Darbhanga. Students of the following examinations desirous to receive their degrees in person at the convocation may submit their applications to the Controller of Examinations up to 16th February 2019 during office hours positively. Serial number 1, name of the examinations: MA, MSc, MSc Biotechnology, MCom exams
2017 and 2018. Serial number 2, M.Ed 2017 and 2018. Serial number 3, MBA examination 2017 and 2018. Serial number 4, PhD DLIT result published in between 1st January 2018 and 31st December 2018. The application form and other details can be downloaded from the website of the university www.lnmu.ac.in by order of the Vice Chancellor, Registrar, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, कामेश्वर नगर, दरभंगा। कांग्रेस का हाथ थाम दिल्ली से दरभंगा लौटे कीर्ति आजाद। लहेरियासराय में कांग्रेस कार्यालय में सभा का आयोजन हुआ। कीर्ति ने खुलकर कहा कि मन तो बहुत दिनों से उन्होंने बनाया हुआ था कांग्रेस में जाने का। कांग्रेस में उनके जाने को उन्होंने घर वापसी करार दिया। समिति के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर मदन मोहन झा जी, अंत को शांति बनी रही, शराब में शांति बनी सहयोग करें। प्लीज आप लोग सहयोग करें, आप लोग सहयोग करें, आप लोग सहयोग करें। अब भाइयों प्रेस वाले से भी निवेदन है कि प्लीज आप लोग नीचे रहें, ऊपर आने की कोशिश न करें। आप लोग मेहमानों का फूल माला से स्वागत कीजिए, फूल माला से स्वागत कीजिए। तालियों के साथ ताली बजनी चाहिए, स्वागत में ताली बजनी चाहिए। लाया जा रहा है, जोरदार तालियां दे, जोरदार तालियां दे, जोरदार तालियां। आप लोगों से निवेदन है कि सब लोग मंच पर न रहें, प्लीज मंच को खाली कर दे, मंच को खाली कर दे। अभी भी टूटा हुआ मंच है, इसको थोड़ा उसी है। निश्चित रूप से दरभंगा जिला कांग्रेस के बाद आपका भी स्वागत करते हैं। बिहार में 40 में सबसे पहले हम लोग दरभंगा का चुनाव जीतेंगे और बाकी बिहार में तो हम लोग जीतेंगे नहीं, और सबसे पहले दरभंगा की सीट जीतेंगे। सारे कार्यकर्ता तन मन धन से इस चुनाव 1 मिनट के अंदर में भाषण को समाप्त करेंगे। और आदरणीय दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, हमारे बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जुझारू संघर्षशील अध्यक्ष श्री कीर्ति झा आजाद जी, हमर सबके दरभंगा के बेटी मोहन झा जी, एक्स मिनिस्टर का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूं। साथ ही जनता दल यू के पूर्व एमएलए और पूर्व में कांग्रेसी जर्रे जर्रे में भरा हुआ कांग्रेस का खून वर्तमान में कांग्रेस पार्टी में आए हैं, उनका भी दरभंगा की धरती पर शानदार स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। साथ ही मैं अपनी बहन, ये मां जानकी की धरती है, पूनम आजाद जी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। इनसे पुराना रिलेशन रहा। मैं स्वागत करती हूँ माननीय सांसद, लोकप्रिय नेता, दरभंगा के धरती के चमकते सितारे, मिथिलांचल के लोग माननीय कीर्ति झा आजाद जी को दूल्हा बना के लाए थे इस धरती पर। रोटी और बेटी का संबंध इनका रहा है। माननीय भागवत आजाद जी पूर्व में ईमानदार मुख्यमंत्री रहे, मैं नहीं जानती, मैं उनसे भेंट नहीं की हूं, लेकिन कीर्ति झा आजाद जी जब दरभंगा की धरती पर पहले बार आए थे तो मैं सिमरी से उनका स्वागत करके लाई थी। आप गलत जगह फंस गए थे, मैं किसी पार्टी के विवाद में नहीं फंसना चाहती। आपका जर्रा जर्रा में कांग्रेस का खून भरा हुआ था। माननीय सांसद महोदय, आप गलत जगह फंस गए थे, अब अपने घर में आए हैं। आपके घर वापसी पर प्रत्येक कांग्रेस जगह की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और आपको सब लोगों ने आश्वासन दिया है, पहले भी जब आपको लोग सिर्फ क्रिकेटर के रूप में जानते थे, तब भी मैं एक एक गांव आपके लिए गई थी वोट मांगने के लिए। उस समय समीकरण ऐसा था। लेकिन हमार इनका बहुत पुरान संबंध है। आदरणीय मदन मोहन झा जी, कीर्ति आजाद जी, ऋषि मिश्रा जी
अपने जिलाध्यक्ष सीताराम जी, संत त्यागी जी सेहो अयलथि था कीर्ति जी के आशीर्वाद दै ला, और इहो पार्टी आई ज्वाइन करता, इनका स्वागत है। और जमाल भाई, कमरुल हसन भाई, अपने जुझारू नेत्री रीटा जी, जकरा से हमरा पूरा बहुत पुरान संबंध ये, तो हम अपने के बीच में आबि के बहुत गौरवान्वित महसूस करै छी। और आई जे जनता, जे दरभंगा के मिथिला के धरती पर जे जनता आई प्रेम बरसेलकै हँ, और ऐसे हमरा आँखि में नोर आबि गेल। हमरा अब वाकई में हमरा पास कोनो शब्द नहीं है जे हम केना आभार व्यक्त करिए। ये चीज क्या बताता है कि वो व्यक्ति किसी का नहीं है, स्वार्थ का आदमी है, सिर्फ अपने लिए राजनीति करता है वो व्यक्ति। आप लोग भी, हमारे युवा साथी इंटरव्यू देने जाते होंगे, इंटरव्यू में अपना नाम लिखना पड़ता है, बाप का नाम लिखना पड़ता है, डेट ऑफ बर्थ लिखना पड़ता है, एक्सपीरियंस लिखना पड़ता है, आपने क्या काम किया, आपकी क्या इच्छा है वो लिखना पड़ता है। 2 महीने बाद जनता के बीच में अपना बायोडाटा डालना पड़ेगा। हमारे पास ऐसा उम्मीदवार है जिसने देश के लिए खून और पसीना दिया है, देश के लिए खेला है, और जिस पार्टी में था आज हम लोग के साथ है, जिस पार्टी में था वो व्यक्ति उस पार्टी को दरभंगा जिला में सींचा है। कौन जानता था भारतीय जनता पार्टी को दरभंगा जिला में? जब तक नहीं आए थे कीर्ति जी आजाद जी, तो हमारे पास बायोडाटा है, इनका जो इतिहास रहा है पहले का, इनके बाबूजी का जो इतिहास रहा है आप लोगों के सामने है। प्रॉब्लम हो गया क्या? घर में कुछ झंझट हो गया क्या? नहीं, वाइफ इनसे सीनियर हो गई कांग्रेस, तो बड़ी कैसे हंसे। तो इसीलिए, और यहाँ उपस्थित हमारे सारे मित्रों, कांग्रेसियों और इनको चाहने वाले हमारे साथियों जो अभी तक कांग्रेसी नहीं बने हैं, उनके लिए सबसे पहले मैं आप लोग को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज 7-8 किलोमीटर के रैली में आप लोगों ने जिस जोश और खरोश के साथ हमारे सांसद का स्वागत किया है, यह काबिल तारीफ है। मैंने अनेकों समय में आप लोग को जोश देखा है, लेकिन आज का जोश बहुत ही अनोखा था। कीर्ति आजादी का जहाँ तक सवाल है, तो कोई भी लोकतंत्र में क्या होता है पैमाना, उसके पॉपुलरिटी का चुनाव होता है, और आपने इन्हें 3 बार सांसद बनाया, तो ये अपने आप में एक बार तो कोई चीज कहीं से जीत सकता है, लेकिन 3 बार जीतने का यही होता है कि उस आदमी ने यहाँ के जनता को समझा है, उसके दर्द को समझा है, उससे इंटरेक्शन रखा है। तो यहाँ का जहाँ तक सवाल है, और कांग्रेस के यहाँ जो लोग हैं, रैली का भी सवाल हुआ है, यहाँ से मैं उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जो 3 फरवरी के रैली में अपना तन मन धन तीनों लगा के, हम अपने सांसद जी से बोल रहे थे, दिल्ली में भी बोले और आज भी बोल रहे थे, यहाँ के भी कम से कम 7-8 हजार आदमी अपना खर्चा, अपनी परेशानी सब झेल के और रात भर वहाँ रहा और रैली अटेंड करके आया। सभा में आए गार्जियन सबको प्रणाम करे छे, नौजवान साथी सबको नमस्कार करे छे। इससे पहले कि हम कोई बात शुरू करें, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा जी की अनुमति के साथ हम ये चाहेंगे कि पुलवामा में हुए हमारे 42 सभी से अनुरोध है कि कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और 1 मिनट का हम मौन रखेंगे। पूनम जी और जिन सभी लोगों ने आकर अभी मंच पर हमें आशीर्वाद दिया, आप सबों का हम धन्यवाद करते हैं। मेरे लिए यह एक बहुत भावुक क्षण है, और भावुक इसलिए कि सुबह का भूला शाम को घर पहुंचा है, घर वापसी हुई।
पिताजी ने सही बोला कि मैं आज से 26 साल पहले गुमराह हो गया था। आज 26 साल बाद कांग्रेस में आ रहे हैं, इसलिए नहीं, इसलिए क्योंकि पिछले 5 साल से हमने भारतीय जनता पार्टी के मुखौटे के पीछे असली खतरनाक सांप्रदायिक चेहरा देखा है। हमने ये देखा है कि भारतीय जनता पार्टी जो अटल अडवाणी के समय में थी वो नहीं है। पिछले 5 वर्षों में जिस प्रकार से जुमलों की बौछार हुई है, उसे आप अपने आप समझ सकते हैं कि कैसे देश को चुनाव से पहले बेवकूफ बनाकर इस भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत साबित की। आज से प्रधानमंत्री जी को हम उनका एक वक्तव्य याद दिलाना चाहते हैं। उस समय वो उम्मीदवार थे प्रधानमंत्री के, और 2014 के चुनाव के पहले यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, और यह काफी शर्म आती है कि हम भी कहा करते थे कि हमारे देश में जवान शहीद हो रहे हैं, मासूम लोगों की जिंदगी जा रही है, लेकिन यह मनमोहन सिंह की सरकार कुछ नहीं करती। उस समय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जुमलेबाज नंबर 1 ने कहा था कि जिस दिन हम सरकार में आएंगे हम एक के बदले पाकिस्तान के 10 सर लेकर आएंगे। आज मैं उसी प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, 5 साल पूरे हुए, पुलवामा हुआ, पठानकोट हुआ, उरी हुआ, मुझे बता दीजिए कि आप एक भी सर पाकिस्तान का वापस लेकर आए? सैकड़ों जवान शहीद हुए, कश्मीर में मासूम बच्चों की, महिलाओं की, आदमियों का आतंकियों द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया, सैनिकों की शहादत हुई, और यह प्रधानमंत्री जगह जगह जाकर उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं। आज उस पर राजनीति करने का प्रयास किया जा रहा है। जिन सैनिकों ने शहादत दी उनके ऊपर राजनीति, यह खेल नहीं समझ में आया। यह किस प्रकार का खेल है? एक के बदले 10 पाकिस्तानी सर लाऊंगा। आज भी नरेंद्र मोदी के साथ पूरा देश खड़ा है। यहां तक कि राहुल गांधी जी ने भी, जब विपक्ष की मीटिंग हुई थी प्रधानमंत्री के साथ, तो पूरे विपक्ष ने, उसमें राहुल गांधी जी ने भी कहा था कि आतंकवादियों के विरुद्ध और आतंकी घटनाओं के विरुद्ध सरकार जो भी कदम उठाएगी हम उसके साथ हैं। मैं सिद्धू जी के किसी कमेंट के साथ अपना साथ नहीं मानता हूं। मैं समझता हूं कि यह समय है कि सरकार जुमलेबाजी छोड़े और पुलवामा में हुए घटना के लिए कोई असरदार कदम उठाए, ऐसा सक्षम कदम जिससे पाकिस्तान के एक के बदले 10 सर लाने की बात जो प्रधानमंत्री ने कही थी वो कम से कम पूरी हो सके। आप बताओ, खिलाड़ी इमरान से अगर कोई संदेश देना हो मीडिया के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं इमरान से कुछ भी नहीं देना चाहूँगा। एक क्रिकेट के मैदान में जब क्रिकेट खेलते थे तब बात अलग थी। आज इस समय वो सदर हैं पाकिस्तान के, और उनसे ये अपेक्षा रखी जाती है कि इस प्रकार के आतंकी घटनाओं को रोकने के लिए वह ISI, जमातुल दावा और जमातुल जो दूसरे हैं उन सबों को रोके। लेकिन देश में ये देखा जा रहा है कि उनकी सिर्फ तस्वीर हटाने से क्या लगता है स्थिति बदल जाएगी? जो तस्वीर छुपा देने से फर्क नहीं पड़ता। तस्वीरें तो वैसे ही हट जानी चाहिए, लेकिन सीमाओं पर तस्वीर भी बदलनी चाहिए। यह प्रधानमंत्री जी को पुनः याद दिलाना चाहता हूँ कि भैया एक सर ले आओ, 2 ही सर ले आओ। सैकड़ों जवान मर गए, सैकड़ों मासूम लोग मर गए कश्मीर में। कब तक ऐसा होता रहेगा? कब तक जुमले देते रहोगे प्रधानमंत्री? 1-2 सर ही लाकर दिखा दो, टांग दो, उसी में हमें खुशी हो जाएगी। संकेत यह माना जाए कि हम हैवी वेट आदमी हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ भूचाल लेकर आते हैं। चलूंगा जिस जमीन पर मैं भूचाल आएगा, जमी तो जमी क्या ब्रह्मांड थर थर आएगा। चोटें भी आई ना, आज़ाद को चोट नहीं आती, जिंदगी में बहुत खाई है क्रिकेट खेलते हुए। ये चेहरे पे देख ली, जितने दाग है ना सब बॉल के ही बने हैं। चुनाव हमने अपने मंशा बता दी है कि हम दरभंगा से ही लड़ेंगे, क्योंकि अब हम
देश की सबसे पुरानी पार्टी, जिसने देश की एकता और अखंडता के लिए काम किया है, जिसने देश की आज़ादी के लिए किया है। हमने अपनी मंशा दरभंगा की बताई है, बाकी जो पार्टी तय करेगी हम वही करेंगे। क्यों उम्मीदवार होना मतलब महागठबंधन नहीं है क्या? यह तो दिखाती है कि महागठबंधन की लोकप्रियता कितनी है, इसीलिए उसमें इतने सारे उम्मीदवार हैं। नहीं तो लड़ना तो एक ही को है, जो गठबंधन तय करेगा। जब उनकी मीटिंग होगी तो सबके सामने स्पष्ट हो जाएगा कि कौन चुनाव लड़ेगा। नहीं, सबसे पहली बात है कि 3 तलाक की मांग किसी ने की थी क्या? 3 तलाक की आवाज़ किसी ने उठाई थी क्या? क्या भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में 3 तलाक था क्या? आपने 15-15 लाख रुपए जो अकाउंट में देने थे, जो भाषण दिया था, वो कहाँ गया? पेट्रोल डीजल के दामों का क्या हुआ? काला धन कहाँ गया? 2 करोड़ नौकरी जो प्रत्येक वर्ष देनी थी, उसका क्या हुआ? इन सब चीज़ों का पहले जवाब दीजिए, फिर 3 तलाक पर आइए, तब बात करेंगे आपसे 2-2 बात। 80% बीजेपी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, वो सब मेरे साथ अगले महीने इसी मंच पर जुड़ेंगे। वो आज सारे लोग आए हुए थे, आज हमने जोड़ना उचित नहीं समझा क्योंकि उतना समय नहीं था। उस कार्यक्रम को कम से कम 1.5-2 घंटा लेगा इन सबों को जोड़ने में, क्योंकि हज़ारों कार्यकर्ता हैं जो आएंगे। मेरे घर पर भी इस यात्रा के पहले जो तैयारी हो रही थी, कांग्रेस पार्टी ने तो अपनी तरफ से तैयारी की थी, लेकिन हमारे जो आज़ादपंथी हैं उन लोगों ने भी मिल करके उसकी तैयारी की थी। और उसके अंदर आपने देखा ही किस प्रकार का सैलाब आया था। वो सारे लोग पूरे क्षेत्र में से, शहरी क्षेत्र में से, ग्रामीण क्षेत्रों में से आए हुए हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी थे, जो सब जुड़ेंगे अगले महीने। दरभंगा पहुंचे कीर्ति आजाद का कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत, जगह जगह फूल मालाओं से उनका हुआ अभिनंदन। खुशी की बात है कि आज हम दरभंगा में मेरे घर की वापसी हुई है और उत्साह और प्रेम देख ही रहे हैं कि लोगों ने मेरा समर्थन किया। मैंने भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, मेरी आवाज़ के साथ आवाज़ मिला करके यहाँ लोगों ने मेरा साथ दिया। उनको हाथ जोड़कर मैं नमन करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। पूरे बिहार में सुशील मोदी के खिलाफ कीर्ति जी ने जो बिगुल फूका है, उसका विकेट गिरना शुरू हो गया। और ये आप समझ लीजिए कि कीर्ति जी के आने से मिथिलांचल का जो है पैसा आग सुनक गया। जो एनडीए का विकेट यहाँ से वहाँ तक गिरना शुरू हो गया। पूरे बिहार में माननीय कीर्ति आजाद जी के नेतृत्व में जो है ऐसा लहर पैदा हो गया, जिसका जो है धुआं जो है निकलना शुरू कर दिया है। और ये धुआं बढ़ते बढ़ते पूरे एनडीए पर छा जाएगा। उसको जो है लाल रंग से ब्लैक रंग को करते हुए यूपीए का जो है लहर पूरा पैदा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2019 दिनांक 21, 22, 23, 25, 26, 27 एवं 28 फरवरी 2019 तक 2 पालियों में आयोजित होगी। जिले में निर्धारित कुल
51 परीक्षा केंद्रों पर, जिसमें जिला मुख्यालय में 40, बेनीपुर अनुमंडल में 5 एवं बिरौल अनुमंडल में 6 परीक्षा केंद्र शामिल हैं। उक्त परीक्षा के कदाचार मुक्त, शांतिपूर्ण एवं सुचारू पूर्वक संचालन हेतु जिला दंडाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन SM और वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा बाबू राम द्वारा जिला संयुक्तादेश निर्गत किया गया है। वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2019 के लिए जिले के संपूर्ण वरीय प्रभार में मोहम्मद मुबीन अली अंसारी अपर समाहर्ता दरभंगा रहेंगे। उक्त परीक्षा के स्वच्छ, कदाचार मुक्त एवं सुचारू पूर्वक संचालन हेतु डॉक्टर कारी प्रसाद महतो उप विकास आयुक्त दरभंगा को नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। परीक्षा केंद्रों पर शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु परीक्षा प्रारंभ होने के एक दिन पूर्व से परीक्षा समाप्ति के एक दिन बाद तक अनुमंडल पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्र अंतर्गत पड़ने वाले सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास 500 गज की परिधि में IPC की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी करेंगे। परीक्षा केंद्र के 500 गज के परिधि में कदाचार से संबंधित कोई भी सामग्री एवं मोबाइल इत्यादि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं ले जाया जा सकेगा। परीक्षा के सफल संचालन हेतु परीक्षा केंद्रों पर स्टैटिक दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर प्रतिनियुक्त स्टैटिक दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं सशस्त्र बल की 8 बजे पूर्वाह्न में निश्चित रूप से प्रतिनियुक्ति होगी। इसके साथ ही कई अन्य दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने लहेरियासराय टावर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, प्राण प्राण हौसला, पाकिस्तान हम साथ हैं देश के, हम जो करेंगे हम तैयार हैं। सेना के साथ हमारा सेना के साथ में पूरा डिस्ट्रिक्ट तैयार है। जितना जवान चाहिए हमको, फौज को जवान हम देंगे। गोली खाने की कमी नहीं है, मारने वाली कमी नहीं है। की तरफ से, भारतीय तरफ से वीर जवान जो हमारे देश में 40 जवान शहीद हुए हैं, उनकी खून का बदला का मांग करने के लिए हम लोगों ने यह श्रद्धांजलि सभा निकाली है। और इसमें हम डिमांड करते हैं अपने देश से कि हमारे जो 40 शहीद जवान हुए हैं, उसके बदले में हमें पाकिस्तान से उनका सर चाहिए, तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे। अपने पब्लिक को, अपने जनता को, देश की जनता को कुछ समझा पाएंगे। और हमारे नरेंद्र मोदी इसमें बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और करेंगे। इसके मद्देनजर हम लोग आज यह कार्यक्रम किए हैं। भारत नेता का नाम हटाओ। बंद, हम लोग 2 घंटा का बंद का आह्वान किए हैं। नाका नंबर 5 चौबे लॉज में शिक्षादान करने वाले शिक्षकों ने कैंडल मार्च निकालकर पुलवामा के शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। सरकार से कठोर कार्रवाई आतंकियों पर और पाकिस्तान पर करने की पुरजोर मांग दी। शहीदों की चिताएं जल रही हैं। ऐसे ऐसे शहीद हुए हैं जिनकी शादी अगले महीना होने वाली थी। ऐसे जवान हमारे शहीद हुए हैं जिनकी शादी हुए मात्र 10 महीने हुए थे। ऐसे ऐसे शहीद हुए हैं जिनके बाल बच्चे छोटे हैं। आक्रोश से भरा हुआ हूँ, लेकिन गम में भी डूबा हुआ हूँ। सरकार से मेरा अनुरोध है कि अब और इंतजार मत करें। मुझे याद आता है हरिओम पवार की एक पंक्ति, कश्मीर को दान करो या गद्दारों से युद्ध करो। मैं महसूस कर रहा हूँ, सारा देश महसूस कर रहा है आज क्या परिस्थिति स्थिति बनी हुई है। उन परिवारों की दशा, उन विधवाओं की दशा, उन बच्चों की दशा। और मैं चाहूँगा कि सरकार तत्परता से इस पर अमल करें। भारत माता की, वीर जवान शहीद, वीर जवान शहीद। भारत माता की, भारत माता की, वीर जवान शहीद, वीर जवान शहीद। भारत माता की। खरीदना है फोन तो चलिए रोली मोली मोबाइल।
आइए भटियारी सराय मारवाड़ी कॉलेज गेट के सामने दोनार रोड दरभंगा में सैमसंग, ओप्पो, वीवो, एमआई, रेडमी, रियलमी, टेक्नो, माइक्रोमैक्स एवं सभी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्मार्टफोन बजाज फाइनेंस द्वारा लोन पर पाइए फोन और हर फोन पर गिफ्ट। अपने बच्चों को बनाएं एक बेहतर इंसान, फिर मंजिल खुद आएगी उनके पास, क्योंकि हम देंगे आपका साथ। राज कोचिंग सेंटर 22 नंबर गुमती से पूरब, बलभद्रपुर, नवटोल, लहेरिया सराय, दरभंगा। क्लास 1 से 10th तक की गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई, सीबीएसई, आईसीएसई एवं बिहार बोर्ड के छात्र छात्राओं के लिए बेसिक नॉलेज को मजबूत करने पर खास ध्यान। विषय विशेषज्ञों द्वारा पढ़ाई, फ्री एडमिशन। इंक्वायरी टाइम सुबह 10 बजे से संध्या 5 बजे तक। डायरेक्टर आनंद कुमार झा। दरभंगा में पहली बार जीके और जीएस पढ़िए ट्रिक के माध्यम से मिथिलांचल का गौरव। अचीवर्स पॉइंट बाय जी कुमार, सिटी कार्ट मॉल के सामने, शाही कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल पर, बेंता, लहेरिया सराय, दरभंगा। करिए तैयारी रेलवे, सीआरपीएफ, एएसएम, टीसी, सीसी, एसएससी, आर्मी और बिहार पुलिस दारोगा सचिवालय सहायक के अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में। पिछले वर्ष बिहार पुलिस बैच में 21 में से 15 सफल। फ्री एडमिशन। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. शैलेंद्र झा, प्रिंसिपल। दरभंगा बाजार समिति से मिथिला समाजवादी शक्ति मंच के सदस्यों ने कैंडल मार्च निकाला, अपना आक्रोश जताया। हमले पर पाकिस्तान के खिलाफ शिवधारा होते हुए आजमनगर कादराबाद से वापस शिवधारा पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई, मोमबत्ती प्रज्वलित कर। बाजार समिति से होते हुए शिवधारा आजमनगर कैदराबाद हमारे वीर जवानों की हत्या कर दी और हमें हमारे वीर जवानों पे हमें गर्व है कि वो शहीद हुए हैं और एक एक शहीदों का बदला हमारे वीर जवान लेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और आज यही कारण है कि जो सीआरपीएफ कैंप पे जो हमला हुआ उसके मास्टरमाइंड को हमारे वीर जवानों ने जो मार गिराया है, जब मैं भारतीय सेना को मुबारकबाद देता हूं, लेकिन यह अभी अंगड़ाई है, बाकी अभी बहुत लड़ाई है। इसलिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और भारत सरकार से मांग करता हूं कि अब की बार दुश्मन को जैसे समझाना पड़े वैसे समझाइए और हमें श्रद्धांजलि नहीं, हमें एक सर का बदला 10-10 सर चाहिए, क्योंकि बार बार इसी तरीके से कायराना हरकत करते हैं वो और हमारे जवानों को जो आंख मिलाने का काम करते हैं, जो कि उनकी हिम्मत नहीं है पलक भी मारने की, आंख दिखाने का जो काम करते हैं, वैसे आंख को निकालने के लिए हमारे जवान को पूरी तरीके से आज़ादी मिलनी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि इस बार चाहे गोलियों के बौछार से हो, चाहे भालो तलवार से हो, बदला लेना पड़े
खंजरे कुफार से हो। कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले में शहीद सैनिकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए दरभंगा केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने निकाली पदयात्रा। पाकिस्तान होश में आओ, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान भारत माता की जय, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दरभंगा के मिलान चौक स्थित कार्लोस नेशनल स्कूल में धूमधाम से मनाया गया स्कूल का दूसरा स्थापना दिवस समारोह। कार्यक्रम का उद्घाटन महापौर वैजंती देवी खेड़िया ने किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में सिबकतुल्ला खां उर्फ डब्बू खां पार्षद वार्ड नंबर 24 मौजूद थे। इसके साथ ही कई जानी मानी हस्तियां थी उपस्थित। आप बहुत अच्छा कर पाएंगे और मैं ये बता दूं कि कोई भी सब्जेक्ट बहुत अच्छा या उससे अच्छा नहीं होता, अच्छा नहीं होता। आपको खत्म करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। अभिनंदन करता हूँ और प्राचार्य डॉक्टर जाफर सम्मानित कर रहे हैं विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर जाफर साहब। उन्हें मैं मंच पर आमंत्रित करूं, लेकिन एक प्रोटोकॉल है कि जिस वार्ड बच्चों और कार्लोस स्कूल के जो शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं, खासतौर से प्राचार्य डॉक्टर जाफर साहब का, जिस तरह बच्चे को सींचा जाएगा उसी तरह वो खेलते हैं। तो बच्चे लोग को पहली पाठशाला घर होती है। माँ बाप, भाई बहन, उनके जो रिलेटिव होते हैं वो उनका जैसा रवैया रहता है, जैसा संस्कार होते हैं, उसी तरह वो बच्चे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। स्कूल एक माध्यम बन गया है। आप स्कूल भेजते हैं पढ़ने के लिए कि आप वहाँ एजुकेशन मिलता है और आपको फर्स्ट पहली क्लास पास कर लिया है, दूसरी क्लास पास कर लिया है, ये एक क्लासेस पास करने का एक तरीका है। लेकिन माध्यम में माँ बाप और एक गार्जियन बनते हैं। आप बच्चे पे जवाबदेही जरूरी या उस पर जरा बोझ नहीं डालिए। आप उसको प्रेम भाव से पढ़ाइए और बच्चे को ये चीज सिखाइए कि तुमको क्या करना है, तुम खुद सोचो। आप गाइडिंग कीजिए, नहीं सोचिए कि सब कुछ तो खुद दीजिए, तो बच्चा ज्यादा आगे बढ़ेगा और अच्छी उन्नति करेगा। हम लोग बच्चे जो आज के हैं वो कल के भविष्य होंगे, इसी उम्मीद से हम लोग बच्चे को पढ़ाते हैं और आगे ताकि उसके देखने के लिए हम लोग खुशी होते हैं कि आपके अनुशासन को देखकर यह भविष्य इस विद्यालय का दिख रहा है कि वो बहुत आगे बढ़ने वाला है। मैं बीएड विभाग से हूँ, जहाँ शिक्षकों को तैयार किया जाता है और मैंने 14 साल विद्यालय में पढ़ाया भी है। पटना के विद्यालय में मैं शिक्षिका के रूप में छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाती रही हूँ और अब मैं शिक्षक तैयार कर रही हूँ। तो दोनों ही अनुभव मुझे हैं। मैं यहाँ पर बहुत बातें नहीं कहूँगी, लेकिन 2-3 बातें जो शिक्षा के संदर्भ में, एजुकेशन के संबंध में करना चाहिए हम लोगों को। के स्कूल का जो समारोह है, ये जब हम 2017-19 फरवरी को जब मैंने इसकी शुरुआत की थी, इसका जब मैंने इनोवेट किया था, बहुत जब स्टार्टिंग में जब मैं आया था तो मुझे लगता था कि यहाँ पर जो एजुकेशन सिस्टम है वो सिर्फ एक मार्कशीट को लेकर के लोगों के अंदर
90% का होना, 80% को फॉलो करना, लेकिन रियल जो एजुकेशन है, जो रियल एजुकेशन होना चाहिए वो बच्चों के अंदर नहीं दिखाई दिया। तो मैंने एक पेरेंट्स मीटिंग बुलाई। उस पेरेंट्स मीटिंग में मैंने ये बात रखा कि अगर आपको सिर्फ एक सर्टिफिकेट होल्डर चाहिए या फिर अपने बच्चों के अंदर रियल एजुकेशन चाहिए, तो पेरेंट्स का ये कहना हुआ कि जब बच्चे कुछ अदर स्कूल से जब बच्चे कुछ और सर्टिफिकेट लेकर के मेरे पास एडमिशन के लिए आए, तो जब मैंने देखा तो मुझे ये समझ में आया कि बस सर्टिफिकेट है, लेकिन जो बच्चों का होना चाहिए वो नहीं पाया। फिर मैंने दोबारा पेरेंट्स को, चूँकि सर्टिफिकेट लेने के बाद मैं भी मजबूर था कि अगर 3-4 क्लास का सर्टिफिकेट अगर कहीं से आता है तो मैं उसको 5 में प्रमोट करूँ, लेकिन उसके 2-4 दिन की क्लास चलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद वो बच्चे बैक ही हैं, जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं है। फिर मैंने पेरेंट्स मीटिंग में बुलाई और उसमें मैंने पेरेंट्स को ये बातें रखा। तो पेरेंट्स ने मुझसे कहा कि ठीक है, आप देखिए, जजमेंट लीजिए, जिस क्लास के एलिजिबल है उसको उस क्लास में आप प्रोवाइड करते हैं। तो फिर अच्छी बात बताई कि बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार बच्चों की अगर पैशनिटी में अगर उसका वर्क होगा तो वो काम उसके लिए एक खेल होगा और बहुत आसानी से उसको कर पाएगा और बहुत पॉजिटिव उसमें अपने आप को दिखा पाएगा। इसलिए कोई भी चीज़ जिस फील्ड में, किसी भी सब्जेक्ट में, कॉमर्स हो, आर्ट हो, साइंस हो, जिस सब्जेक्ट में जिसका इंटरेस्ट हो उसको उसी सब्जेक्ट में उसको बच्चों को, गार्जियन को फॉलो कराना चाहिए और उसमें फुल सपोर्ट करना चाहिए, ना कि बच्चों को बर्डन दिया जाए कि बच्चा मतलब तुम ये करो, तुम इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, ये बनो। नहीं, बच्चों को इनिशिएटिव टाइप पे गाइड की जरूरत पड़ती है, लेकिन आफ्टर 10th आफ्टर 12th बच्चों को फ्रीली दिया जाए कि बच्चे को ये माहौल बताया जाए, बच्चों को ये फ्रीडम दिया जाए कि तुम देखो तुम्हें कौन किस तरफ मूव करना है, आप ये बताइए, लेकिन सिलेक्शन पावर उनको पैशनिटी के मतलब अकॉर्डिंग होना चाहिए। दरभंगा जिला रविदास सेवा संघ की ओर से रविदास की 642वीं जयंती मूसा मध्य विद्यालय में मनाई गई। सर्वप्रथम आप सब की जय हो, इसी शुभकामना के साथ आपके बीच ज्योतिबा फूलों के स्थल में नमन करते हुए, मान्यवर कांसी और राम के चरण में नमन करते हुए, आप सबको नमन करते हुए, संकट मोचन करता हूँ अभिनंदन किते अब हो विघ्न विनाशक बहुजन सब लोगों में आला। इस कार्यक्रम का उद्घाटन करता है, उनको माला पहना करके स्वागत करिए। एक बार जोरदार ताली बजाइए। मैं एसडीओ के पद पर दरभंगा में ही कार्यरत है। रविदास जी ने मध्य युग में भक्ति आंदोलन की शुरुआत करने वाले रविदास जी सगुण और निर्गुण की जो परिभाषा इन्होंने दी, और सबसे बड़ी बात जो आज हमारे इनकी कथा, इनकी कहानी जो लिखी जाती है और जो कही जाती है, मेरे पिताजी श्री वीके पटवा साहब से ने मुझे बताया था कि उसके अंदर एक ऐसी भ्रांति डाली गई है जिसमें ये कहा जाता है कि संत कुमार का, एक ब्राह्मण संत कुमार का पुनर्जन्म संत रविदास के रूप में होना, हाँ, यानी कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था अब भी एक, जब कोई शख्सियत शूद्र के यहाँ अगर कोई महान हो जाए तो उस पर भी दावा यह करना कि वो ब्राह्मण का जन्म है, हाँ, ये कितनी बड़ी बात है और उसको हम सब स्वीकार करते हैं। प्रत्येक वर्ष के भांति रविदास सेवा संघ दरभंगा
संत शिरोमणि गुरुदास रविदास जयंती समारोह मनाती आई है, उसी दिशा में आज हम लोग मूसा समर्थ विद्यालय में संत शिरोमणि रविदास जयंती समारोह का आयोजन किए हैं। भक्तिमय कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज में जो विभिन्न तरह की कुरीतियाँ व्याप्त है उसके दिशा में हम लोग चर्चा परिचर्चा करेंगे। साथ ही सामाजिक रूप से जो रविदास समाज आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से जो पिछड़ रहा है, इस पर भी चिंतन मनन किया जाएगा और सर्वसम्मति से हम लोगों ने इस कार्यक्रम के दौरान एक प्रस्ताव पारित करने का काम करेंगे कि विभिन्न जातियों को जो अनुसूचित जाति में समाहित किया जा रहा है और उसके आरक्षण के प्रतिशत को नहीं बढ़ाया गया है, इस दिशा में भी सरकार पहल करे और अनुसूचित जाति के आरक्षण के प्रतिशत को बढ़ाया जाए और रविदास जाति के सुरक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की गारंटी की पुख्ता व्यवस्था की जाए। केएम टैंक लहेरिया सराय परिसर में संत शिरोमणि रविदास की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम का उद्घाटन महापौर वैजंती देवी खेड़िया ने किया।